वेलकम। आज हम कक्षा दूसरी का गणित है हंसते खेलते। इसका चैप्टर नंबर 7 है फटाफट जोड़। इसका हम पेज नंबर 55 यानी कि 55 से लेकर 56, 57, 58 और 59 यहाँ तक पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका पेज नंबर 60 को समझेंगे और करेंगे। सबसे पहले देखो पेज नंबर 60 में अगर आप देख पा रहे हो एक सांप बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है और उसके ऊपर कुछ अंक लिखे हुए हैं। 1 2 बीच में कुछ नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 6। तो ये हमें अंक को पूरा करना है। एक एक्टिविटी तो ये हो गई है। आगे देखते हैं बीच में क्या दिया हुआ है, उसे करते हैं, बाद में हम इसे भी पूरा करेंगे। लिखा हुआ है गेंद उछालो। ये एक्टिविटी है, एक खेल है गेंद उछालने की। जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं ना। यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ये देखो, ये जानवर दिख रहा है आपको। ये क्या कर रहा है, इधर देखो, बैट पर बॉल को उछाल रहा है और ये कलम और कुछ लेकर उस पर लिख रहा है। तो गेंद उछालो का एक खेल है। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। जानवर जंगल में खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ सारे जानवर दिखेंगे, वो खेल खेल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। बारी बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं। देखो, बल्ला होता है ये वाला, बैट जिसको बोलते हैं उसको बल्ला बोलते हैं, ये गेंद हो गया। तो बल्ले पे वो क्या कर रहे हैं, गेंद को उछाल रहे हैं। आप भी खेलते होगे ना। जब तक कि गेंद गिर ना जाए, यानी कि उतनी बार उछालना है आपने, कोशिश करना है गेंद उछालते रहने की और उसे गिनते रहना है जब तक वो गिर ना जाए। गिरते ही आप आउट हो जाओगे। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलता है, यानी कि ये जो जानवर खेल रहे हैं इनको 2 बार मौका मिलेगा। एक बार गिर गया, फिर दूसरी बार फिर वो करेंगे। बुन्नू खरगोश, ये खरगोश है, इसका नाम है बुन्नू। क्या नाम है, बुन्नू खरगोश। उनके अंक जोड़ता जाता है, यानी कि जितने नंबर आते हैं, जितनी वो बार गेंद उछाल लेते हैं, उनको जोड़ रहा है। क्या तुम जानते हो कि वह कैसे जोड़ते हैं? चलिए हम सीखते हैं कैसे जोड़ रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। ये गेंद उछाल रहा है, ये बुन्नू खरगोश है, ये लिख रहा है तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली है। तो ये पहले 14 लिख देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अभी ये वाला क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखोगे, ये वही है दूसरा जानवर, टोपी लगी हुई है। ये कह रहे हैं अभी मेरी एक और बारी बची है, यानी कि एक बार गिर गई है लेकिन 2 बार खेलना है ना, तो दूसरी बारी बची है। तो वो क्या करता है, इस बार गेंद सिर्फ 7 बार उछली है, यानी कि इसने 7 बार उछाला है, 8वीं बार वो गिर गई है। अब पहली बार कितनी उछाली, 14, दूसरी बार कितनी उछाली, 7, ठीक है। अब क्या करना है, बुन्नू सांप के खानों में अंक जोड़ता है। अब ये देखो, ये सांप हमने देखा था ना, तो वो क्या करता है, इसकी मदद लेकर अंक जोड़ता है, ठीक है। तो कैसे जोड़ता है, 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़े होता है, वह 7 कदम आगे के, यानी कि 14 पे हुआ, यहाँ देखो लाइन बनी है, 7 कदम आगे जाएगा। 15 16 17 18 19 20 21, 7 कदम जाएगा ना। यहाँ फिर कितने हो गया उसका जोड़, 21। तो आइए पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले। इसको कैसे पूरा करेंगे, चलिए। 1 2 यहाँ हो जाएगा, 3 4 5 6 दिया हुआ है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 9 दिया हुआ है। उसके बाद क्या आता है, 10, 10 लिख देते हैं हम। 10 के बाद 11, 12 दिया हुआ है, 13 14 15, फिर 16 है, 17 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, 19। फटाफट से हम पूरा कर लेते हैं ना, ताकि हम जोड़ कर पाए। 20 21, 21 के बाद 22 दिया हुआ है, 23 दिया है, 23 के बाद क्या आता है हम सभी जानते हैं, 24, 24 के बाद 25 दिया हुआ है, 26, 26 के बाद 27 है, 28 आ जाएगा, 29 30 31 और यहाँ आ जाएगा 32। 32 के बाद देखो आगे क्या आएगा, 33, यहाँ हम लिख देंगे 33, 34 दिया हुआ है, 35 36, यहाँ आ जाएगा 37, 37 के बाद 38 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, 39 दिया हुआ है, 40 41 42 43 44 45
45 के बाद 46 47 दिया हुआ है, यहाँ क्या आएगा 48 49 50 और ये लास्ट में आ गया 51। इस तरह से देखो हमने पूरा कर दिया। अब ये देखो 7 कदम चलने थे ना, इसको ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 कदम आए तो हमें कौन सा अंक मिला 21। यानी कि 14 के बाद 7, 14 में 7 जोड़ेंगे, हमारे पास कितने मिल गए हैं 21 मिल गए हैं। ठीक है, इस तरह से वह जोड़ रहे हैं और वह 21 पर पहुंच जाता है। तुम भी इस तरह सांप के खानों में जोड़ सकते हो। कोई खेल खेलना है ये और इसमें जोड़ सकते हो। क्या करना है, तुम भी खेलो यह खेल। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलेगा। गेंद बिना गिराए उछालो 2 बार और तालिका में भरो। अब जैसे कछुए ने खेला है, अब मान लो तुम खेल रहे हो। पहली बार तुमने कितने खेले हैं, मान लो 11 बनाए हैं। ठीक है, यहाँ मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि पता चले। यहाँ 11 बना दिए और दूसरी बार आपने खेला तो कितने बने हैं, मान लो 13 बन गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पहले वाला लिख देते हैं, हम 21 पे पहुँचा था ना। अब हमारा देखते हैं कितने पे पहुँचेंगे। 11 के बाद हम 13 कदम चलते हैं। यहाँ देखो ये 11 है ना, यहाँ से 13 कदम चलने हैं ना, दूसरी बार 13 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने पे पहुँचे हम 24 पर। तो हमें क्या मिला है 24। तो हम इसका जोड़ क्या लिख देंगे 24। यहाँ हम लिख देते हैं 24। इसी तरह आपने खेल खेलना है और आप क्या करोगे, इसको पूरा करोगे। अपना अपना करके जितने भी बच्चे हो आप खेल सकते हो और इस सांप पर अंक लिखकर इसकी मदद ले सकते हो। इस तरह से हमारा क्या है, पेज नंबर 60 यानी कि 60 का काम पूरा हो जाता है। चलिए हम पेज नंबर 61 पर चलते हैं। यहाँ भी देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, एक सांप ही दिख रहा है जिस पे कुछ अंक छूटे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस अंकों को पूरा कर लेते हैं। चलिए पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 तक है, यहाँ आ जाएगा 5 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 9 10, यहाँ आ जाएगा 11। उसके बाद 12 13 14 दिया हुआ है, क्या आएगा 15 है। 16 17 18 दिया हुआ है, उसके बाद 19 20 21 22 दिया हुआ है, 23 23 के बाद 24 25 दिया हुआ है, 26 27 28 दिया हुआ है। उसके बाद क्या आ जाएगा 29, हम लिख लेंगे 29 30 दिया हुआ है, 31 32 33 33 के बाद 34 दिया हुआ है हमें, 35 36 और यहाँ क्या आ जाएगा 37। उसके बाद 38 39 40 41 42 43 44 45 46 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 48 49 50 51 52 53 54 55 56। ठीक है, यहाँ तक बन गए आपके। ये हमने अंक लिखकर ये सांप को पूरा कर लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इस बार कंगारू गोरिल्ला हिरन जिराफ और शेर खेल रहे थे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कंगारू कहाँ पे है। कंगारू कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, कंगारू गोरिल्ला, गोरिल्ला कहाँ है, ये रहा। कंगारू जिराफ शेर खेल रहे हैं ना। हिरन, हिरन कहाँ है, हिरन देखोगे आप कहाँ पर है। और खेलते खेलते कुछ अंक मिट गए हैं। यहाँ पर देखो कुछ अंक मिटे गए हैं। मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो। यहाँ पर जो ये है, ये सांप है, इसको मिटे हुए अंक हमने लिख लिए हैं। हाँ, सांप पर मिटो अंकों को लिखना मत भूलना। इस बार किसके अंक सबसे ज़्यादा आए, ठीक है, ये करना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ये शेर का देखना है। यहाँ पहली बार में 16 आए हैं, दूसरी बार में इसको पता नहीं है, अंक मिट गए, लेकिन इसका टोटल 21 हो गया है। तो हम क्या करते हैं, 16 कहाँ पर है, ये रहा, इस पे हम क्या करते हैं, गोला लगा देते हैं। पहले रंग बदल लेती हूँ मैं, 16 पर गोला लगा दिया। अब क्या है, 21 तक पहुँचना है, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5।
यानी कि कितने कदम चले हम 5। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 5, यहाँ लिख देंगे हम 5। ठीक है, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। अब मैं थोड़ा सा रंग बदल लूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखोगे दूसरा 13 यहाँ लिखा हुआ है, 13 और 13 जोड़ेंगे तो यानी कि 13 के बाद 13 कदम चलेंगे। यहाँ कहाँ पर है हमारा 13, ये रहा। इसके बाद 13 कदम चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम कहाँ पहुँचे 26 पे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 26, यहाँ लिख देते हैं हम 26 पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, ये क्या है हिरन है, यहाँ 8 है और 32 पे पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 वाला ले लेते हैं। पहले मैं रंग बदल दूँ। यहाँ 8 है, 8 से शुरू करना है, 32 तक जाना है, देखने हैं कितने कदम चलेंगे। चलिए करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी कि 32 पे पहुंचने के लिए हमें क्या है 24 कदम चलने पड़े हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 24। ठीक है, ये हमारा हो गया काम। उसके बाद ये गोरिल्ला लेके बैठा है, देखते हैं हम ये क्या कर रहा है। 5 जोड़ रहा है, कितने में ये मिटे हुए 35 पे पहुँचना है। तो हम यहाँ से 5 से शुरू करेंगे। दूसरी साइड में हमारी जगह खाली नहीं है, नहीं तो हम उधर से करते और हमें 35 तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम इसके कदम को गिनते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके कदमों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पर 35 तक पहुँचने के उसके लिए कितने लगे उसे कदम 30 कदम चलने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लगा देते हैं 30, 30 30 और 5 कितने हो जाएंगे उसको 35 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है ये, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अभी मैं बता रही हूँ कितना लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्ली ने जो पकड़ा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा रंग बदल दूँ मैं, यहाँ लिखा हुआ है 23। 23 में कितने जोड़ेंगे कि ये 30 बन जाए। अभी देखते हैं हम, पहले मैं रंग बदल दूँ, पीला कर लेती हूँ। तेईस कहाँ है, ये रहा। 23 में कितने जोड़ेंगे, चलिए हम करते हैं। ये रहा 23, 1 2 3 4 5 6 7, 30 यहाँ मिल गया। तो हमने कितने जोड़ने हैं 7। चलिए हम 23 में क्या कर देते हैं 7 लिख देते हैं, और 23 और 7 कितने हो जाएंगे 30। अब हमसे क्या पूछा हुआ है इस बार कंगारू, यहाँ देखो कंगारू, गोरिल्ला और हिरन, जिराफ और शेर खेल रहे थे। खेलते खेलते कुछ अंक मिट गए हैं और हाँ मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखना है। इस बार किसके अंक सबसे ज़्यादा आए, तो किसके सबसे ज़्यादा आए ये देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये 21 है, ये 26 है, 32 है, 35 है, 30 है। तो किसके अंक ज़्यादा है 35 वाले के। तो किसके अंक सबसे ज़्यादा आए हैं गोरिल्ला के, गोरिल्ला है ना, तो ये हम क्या लिख देंगे गोरिल्ला। सबसे ज़्यादा पूछा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे गोरिल्ला के। गोरिल्ला के सबसे ज़्यादा अंक आए हैं।
तो इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी इस पेज की पूरी हो जाती है, जो कि पेज नंबर 61 है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 62 पर। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे एक सांप बना हुआ है जिसके अंदर के कुछ अक्षर दिख रहे हैं और कुछ मिटे हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन अक्षरों को पूरा कर लेते हैं। आइए करते हैं फटाफट से। 1 2, यहाँ आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद क्या जाएगा 11 हैं, 12 13 हैं, 14 15 16 17 18, 18 के बाद 19 20 दिया हुआ है। यहाँ आ जाएगा 21 22 23 लिख दोगे। 23 के बाद क्या है 24 25 और यहाँ क्या आ जाएगा 26 27 28 और यहाँ आ जाएगा 29 29 के बाद 30 31 हो गया है। उसके बाद आ गया 32 33 34 35 दिया हुआ है। 36 37 दिया हुआ है। 38 38 के बाद 39 हो गया। 40 40 के बाद में 41 दिया हुआ है। फिर आ जाएगा 42 42 के बाद 43 44 दिया हुआ है। 45 46 दिया हुआ है। 47 48 48 के बाद में 49 दिया हुआ है यहाँ पर। और क्या आ जाएगा 50 51 और ये हो जाएगा 52। इस तरह से ये पूरा हो गया। आइए देखते हैं इस पेज पे क्या एक्टिविटी दी गई है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लग रही है क्योंकि हमें सारे जानवर दिख रहे हैं। यहाँ देखो, अब इनमें भी बताओ किसने सबसे ज़्यादा बार गेंद उछाली और किसने सबसे कम बार, यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले का नाम बताना है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखो, ये जानवर है, इसने 16 बार फिर 7 बार। 16 और 7 कितने हो जाएंगे। 16 के बाद हम 7 कदम चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखना ध्यान से देखेंगे हम। 16 के बाद 7 कदम चलना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या मिला 23। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 23। यहाँ हम लिख देते हैं 23। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा रंग ले लेते हैं। 18 और 10। 18 के बाद 10 कदम चले हैं। यहाँ रहे हमारे 18, ये रहा। ये हमारा 18 है। इसके बाद 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहाँ मिल गए हमें 28। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 28। 18 और 10 28। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिल गया है 19 और 15। यहाँ पर आप देखोगे 19 और 15। तो हम इसको 19 और 15, 19 के बाद 15 कदम चलेंगे। चलिए देखते हैं हम कितने पे पहुँचते हैं। यहाँ पर देखोगे, पहले मैं रंग बदल लूँ। 19 पे हैं। उन्नीस पे हैं। 19 के बाद 15 कदम चलना है। 1 2 3 4 5। 5 के बाद में 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद 13। 13 के बाद में 14 15। तो कितने पहुंच गए हम 34 पे। ठीक है, हम पहुंच गए हैं 34 पे। तो हम यहाँ लिख देंगे 19 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे 34। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो 33 के बाद यहाँ देखते हैं हम 33 के बाद 11। तो 33 और 10 कितने हो जाते हैं 43 और 1 44। अगर यहाँ पर आप इसी तरह करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ अगर हम करते हैं, यहाँ देखो 33 में 11 जोड़ने हैं। चलिए हम करते हैं। ये 33 है, यहाँ पर इससे 11 कदम चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कहाँ पहुँच गए? 44 पर। तो हम यहाँ लिख देंगे 44। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे, क्या छूट गए हैं? 14 और 7। 14 और 7 कदम को जोड़ेंगे हम। चलिए जोड़ते हैं। ये है 14 हमारा। 7 कदम चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ पहुँच गए हम? 21 पर। तो इसको हम लिख देंगे 21। 14 और 7 वाले को लिख देंगे 21। ठीक है। उसके बाद हमारा एक को रह गया 49 और 13। अगर 49 का हम इस तरह से माने, 49 के बाद 13 कदम चलने हैं, तो हम 49 के बाद हमने इसको कर लेते हैं, 13 को कर लेते हैं 10 जमा 3, यानी कि 10 जमा 3 और 49 जोड़ने। 49 में 10 जोड़ेंगे 59 बन जाएंगे। उसके बाद 3 गिनेंगे तो ऐसे लाइन लगा लेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 60 61 62। तो हमारे क्या बन जाएंगे यहाँ पर 62। मैं यहाँ पर 62 लिख देती हूँ। ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी है। आप जोड़ के देखोगे तो यही आएगा। 16 में 7 जोड़ोगे 23 हो जाएगा। 18 में 10 जोड़ोगे 28। 19 में 15 जोड़ोगे 34। 49 में 13 जोड़ोगे 62। 14 में 7 जोड़ोगे 21। 33 में 11 जोड़ोगे 44। ठीक है। अब क्या है, किसने सबसे ज़्यादा बार गेंद उछाली? तो सबसे ज़्यादा बड़ा संख्या कौन सी आई है? बड़ी संख्या 62। तो 62 वाला किसने उछाली हुई है? शेर ने। शेर दिख रहा है ना, शेर के पास है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? शेर। यहाँ लिख देंगे हमने 62 बार किसने उछाली है? शेर ने। उसके बाद क्या है, किसने सबसे कम उछाला है? तो यहाँ देखो ये है 44, 21, 62, 28, 23, 34। तो सबसे ज़्यादा कम कौन सा है? 21 है। 21 किसने है? कछुआ। ये कछुआ दिख रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कछुआ। बड़ा कर लेती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। कछुआ। कछुआ ने सबसे कम और शेर ने सबसे ज़्यादा बार। ठीक है। आगे क्या है, प्रभा अपने जन्मदिन पर 25 दोस्तों में एक एक फल। ये लड़की है, इसका छुटकी का सवाल है कि प्रभा अपने जन्मदिन पर 25 दोस्तों में एक एक फल कौन से हैं? यहाँ देखो सेब, ठीक है, यहाँ केले और यहाँ अनार हैं। ठीक है। तो क्या है, बांटना चाहती है। वह अपने साथ 15 केले, 7 सेब और 8 संतरे लाई। ठीक है। तो ये क्या क्या लाई हैं, एक बार हम से गए। 15 तो सेब हैं, 15 केले हैं, 7 सेब हैं और 8 संतरे हैं। कितने हो गए? हम इसको जोड़ेंगे 15 और 7 कितने हो गए? जोड़ेंगे हम इसी पे जोड़ सकते हो आप, सांप पे चाहो तो उंगलियों पे, चाहे जैसे मर्जी जोड़ो। ठीक है। तो हम इसको जोड़ेंगे। 15 में 7 लाइनें लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर दूसरी बार हम क्या करते हैं, 8 लाइनें लगा देते हैं। एक ये वाला 8 है ना, ये भी जोड़ना है। 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 15 के बाद गिनती शुरू करते हैं। चलिए हम गिनना शुरू करते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हमारे पास कितने हो गए? 30 हो गए। हमारे पास टोटल फल कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं। तो ये देखो यहाँ हम लिख देंगे 30 हमारे पास फल हो गए हैं कुल, सेब केले और संतरे मिलाकर। और प्रभा कितने बच्चों को दोस्तों में बांटना चाहती है? 25। अब 30 फल है, क्या वो 25 दोस्तों में बांटे जा सकते हैं? हाँ। ठीक है। तो इसने लिखा है क्या प्रभा सभी बच्चों को फल दे पाएगी? तो आप इसका उत्तर लिख देंगे हाँ, आराम से दे पाएगी ना, और बच भी जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं हम हाँ। ठीक है।
उसके बाद हमारा पेज नंबर ये 62 का काम ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 63 यानी कि 63 नंबर पेज पर, जो कि इस पार्ट का, इस चैप्टर का आखिरी पेज है। समझते हैं क्या है। ये भी एक एक्टिविटी है। यहाँ आप ध्यान से देख रहे हो तो सारे जानवर हैं, 2-2 अंक लेकर, और उन्होंने गले में देखो एक सुंदर सी पट्टी बनाकर बांधी हुई है। लिखा हुआ है कम या ज़्यादा लगाओ अंदाज़ा। अंदाज़ा लगाना है आपने इसमें कि ये कम है या ज़्यादा है। अब यहाँ देखो 13 और 15 कितने हो जाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे हम। 13 और 15 को हम लिख सकते हैं 10 जमा 5। तो 13 और 10 कितने हो जाएंगे, सीधे क्या हो जाएगा, जब 13 में हम 10 जोड़ेंगे तो ये वाला जो 13 वाला एक वाली लाइन है ये 2 में बन जाती है, 23 बन गया है। और 5 हम आइडिया लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 20 से कम है या 20 से ज़्यादा है, तो आपने अंदाज़ा लगाना है आप कैसे जोड़ रहे हो। मैं यहाँ टिक लगती हूँ, 20 से ज़्यादा हो जाएंगे। आपने अपने अंदाजे को चेक भी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ देखो ये बिल्ली लेके खड़ी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है 12 जमा 26। तो जो छोटा अंक है ना इसको हम लिख देंगे 10 जमा 2। तो 26 में 10 जोड़ेंगे कितने हुए, 36। यहाँ पूछा है 30 से कम या 30 से ज़्यादा, तो अंदाज़ा क्या लगाओगे, हमारे कितने हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो हम इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये बंदर लेके खड़ा है 21 जमा 22। तो 21 जमा 22 यानी कि 21 में 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 21 में इसको लिख सकते हैं हम 20 जमा 2। तो 21 में 20 जोड़ेंगे, 21 और 10 31 और 10 41। तो ये क्या हुआ, 30 से कम हुए या 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। उसके बाद ये देखो ये अगला जानवर है, भालू है, लेके खड़ा है 20 जमा 14 की पट्टी, 40 से कम है या 40 से ज़्यादा है। तो 20 जमा 14, 10 जमा 4 लिख देंगे इस 14 को। 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 और 4 34। तो क्या हुआ, 40 से कम हुआ या ज़्यादा हुआ, 40 से कम, तो हम इसको टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी है ये लेकर एक जानवर और खड़ा है 19 जमा 15, 40 से कम है या 40 से ज़्यादा है। 15 को हम लिखेंगे 10 जमा 5। 19 और 10 कितने हो जाएगा, 29। 29 में 5 कदम और जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 30 31। यहाँ मैं 5 लाइनें लगा देती हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखो 29 के बाद 30 31 32 33 34। तो हमारे बन जाते हैं 34। ये 40 से ज़्यादा है या कम है, कम है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा ये। तो हम इसको टिक कर देते हैं। इस तरह से यहाँ देखो क्या हुआ, जो 13 जमा 15 है वो 20 से ज़्यादा आएगा, जो 12 जमा 26 है वो 30 से ज़्यादा आएगा, 21 जमा 22 है वो 30 से ज़्यादा आएगा, 20 जमा 14 है वो 40 से कम आएगा, 19 जमा 15 है वो 40 से कम आएगा। इस तरह से हमारी क्या है, ये पेज नंबर 63 की एक्टिविटी भी अंदाज़ा लगाकर पूरी हो जाती है। धन्यवाद।